हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराज शेख। आज डिसोल्यूशन का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए ध्यान देना वंस अगेन, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 232, सम नंबर 3। सिमिलर सम है, 3 पार्टनर है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लोन विन नहीं है, इधर कुछ टेंशन नहीं है। क्या हो रहा है बेटा? तो इधर पार्टनर का नाम है सुहानी, नहीं है, शुभांगी, मनीषा और शीतल। शुभांगी, मनीषा और शीतल। मैंने उधर सू लिखा, मेरा फेवरेट है ना वो, इसके लिए। फिर है मनीषा और फिर है शीतल। इग्नोर फॉर्मेट टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक बाय कैश और बैंक, टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन। बेसिक सा फॉर्मेट है। सम स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। शीतल डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड। भाई तू इंसॉल्वेंट हो गई, तो उसके घर पे गया और घर पे जाके देखा जितना पैसा उसके अकाउंट में बैलेंस आ रहा है उसका 50% उसके घर से मिला है। अब कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, जब मैं क्लोजिंग करूंगा तब। अभी इसको मैं कुछ कर सकता हूं क्या? क्लियर? एंड में कि इतना ध्यान में रखना है कि वो कंगाल हो गई, उसने बोला लेकिन मैं उसके घर पे गया तो उसके घर पे से मुझे कुछ तो पैसा मिला। कितना पैसा मिला? जो भी उसके अकाउंट में बैलेंस आ रहा था, जैसे पिछले सम में 13,500 आया था, तो 13,500 की जगह फॉर एग्जाम्पल देता 20,000 आया, तो 20,000 का 50% मतलब 10,000 उसके घर से मिला। तो मेरे लिए तो फायदा ही हुआ, बिजनेस के लिए तो फायदा है। मतलब बाकी सिर्फ मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 10,000। अंडरस्टूड? बस ये ध्यान में रखो, बाकी और कुछ भी नहीं। सम सिंपल है। स्टार्ट करेंगे, पहले असेट्स खाली करेंगे। तो 2 मशीन, स्टॉक, डेटर 27,500, आरडीडी नहीं है। फिर बिल रिसीवेबल, कैश आएगा क्या? नहीं। कैपिटल आएगा क्या? नहीं। तो इसका टोटल लिया 1,50,000। आरडीडी क्रेडिट साइड पे डाल देता हूँ डायरेक्टली 2,500। तो असेट्स पूरा खाली हुआ, सिर्फ कैश और कैपिटल रह गया, तो कैश को कैश में डाल दिया। कैपिटल में डेबिट साइड पे जाएगा बिकॉज असेट साइड पे दिया है 12,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस? ये शीतल का 12,500। अरे समझा? लायबिलिटीज में कैपिटल है शुभांगी का, मनीषा का, बराबर है। उसके बाद है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड है 22,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो मतलब 22,500 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 पार्टनर है तो 22,500 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 0 0, 7,500। तो रिजर्व फंड 7,500, 7,500, 7,500 बेसिक। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कितना है बिल्स पेबल? 12,500। टोटल ले लेंगे 50,000। बैलेंस शीट खाली हो गया। जो खाली करते उसकी जनरल एंट्रीज पास करते अपन। क्लियर है? अब असेट्स रियलाइज, स्टॉक बेचा, मशीन बेचा, डेटर्स बेचा, बिल रिसीवेबल बेचा, सब आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। स्टॉक कितने में बेचा? 31,250। मशीन कितने में बेचा? 37,500। डेटर्स 21,250। बिल रिसीवेबल 18,000। टोटल ले लेंगे 1,08,000। इधर क्रेडिट डेबिट, बराबर है? पक्का? असेट बेचने के बाद क्या कर रहे हैं? क्रेडिटर्स वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। कोई पार्टनर पे कर रहा है क्या? नहीं, ये हम ही पे कर रहे हैं। 2% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स कितना था देखो, 37,000। 2% 1% 375 और एक 1% 370, मतलब कितना डिस्काउंट दिया? 750 का डिस्काउंट मिला। अरे हाँ, तो 37,500 में 750 का अगर डिस्काउंट मार रहे हो तो आपको आएगा 36,750 मेरे हिसाब से। देख लो करके, 36,750 बराबर। क्रेडिटर्स है, क्रेडिट पे करने के लिए हो जाएगा डेबिट। और बिल्स पेबल को कितना पे करने बोल रहा है? पूरा मतलब 12,500। टोटल कितना पे किया मैंने? 36,750, 12,500,
49,250 बराबर है। इधर डेबिट है, दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में 49,250। और कुछ थर्ड, रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ 6,250 खर्चा हुआ, तो टू कैश बैंक में ऑलरेडी लिखा है 6,250 इधर डेबिट और इधर आ जाएगा क्रेडिट। तो देखो अपना पूरा फॉर्मेट यूज हो गया इधर। और कुछ है क्या क्वेश्चन में देख लो। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं भाई, इंसॉल्वेंट हो गया, अब कुछ भी नहीं है, डन है। क्या मेरे सारे एसेट्स बिक गए? मशीन बिक गया, स्टॉक बिक गया, डेटर्स बिक गया, बिल रिसीवेबल, लायबिलिटीज भी पे हो गया, कोई एक्स्ट्रा लोन अकाउंट नहीं, मतलब सीधा क्लोजिंग है। समझा? चल आरडीडी पे नहीं करते, हाँ आरडीडी कभी पे नहीं होता है। चलिए कोई एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं, तो इधर से क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे। यही साइड ज्यादा है क्या? 1,80,000, 158, 158, 1,60,000 नहीं, ये ज्यादा है। 2,05,500, 2,05,500 माइनस करोगे 45,000 इक्वली बटेगा 15,000, 15,000, 15,000। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट 15,000, 15,000, 15,000। यहां तक क्लियर है? कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? पहले शीतल का अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा साइड ज्यादा है? यही ज्यादा है। इसका टोटल लेंगे 37,500, सॉरी 27,500, 27 माइनस करेंगे 7,000, कितना बैलेंस आया? इसने बोली ये तो कंगाल हो गई है, घर पे गए, कितना बैलेंस आ रहा है? कितना मिलेगा? मिलेगा तो पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कौन देने वाला है? तो पैसा आएगा यहाँ पे 20,000 में से 50% मतलब 10,000 आने वाला है। शीतल के पास से कितना मिला? 10,000, इधर डेबिट, तो उसका दूसरा इफेक्ट बाय कैश 10,000। अब बताओ कितना बैलेंस बचा? अब मेरे पास सिर्फ 10,000। अब ये 10,000 कौन पे करेगा? पार्टनर। कौन? सुहू और मनीष, बराबर है। तो टू सुहू कहां गई भाई? आ रही नहीं है, आई आई आई। शुभांगी 5,000, मनीषा 5,000, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट 5,000 और 5,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे? शीतल, यहाँ पे शुभांगी और मनीषा। समझाइए। अरे क्लोजिंग समझा। अब नॉर्मल सा क्लोजिंग 45,000 बराबर 45,000 माइनस करोगे इसमें से 20 तो 25,000 आएगा। यही टोटल ज्यादा है 70,000, माइनस करोगे 20 तो 50,000 आएगा। कहां जाएगा? कैश और बैंक में। ये अकाउंट टैली। समझ में आया? अभी क्लोजिंग समझा क्या है? क्लोजिंग करवाने का रीजन ये था, दो सम करवाने का रीजन सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना था। डन है, खत्म हो गया सम। जर्नल एंट्री भी सेम प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, फटफट जर्नल एंट्री होएगा, ध्यान देना। टू मशीन, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बिल रिसीवेबल, सब जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 1,50,000। बीइंग असेट ट्रांसफर, कैश की एंट्री आएगी क्या? इसकी आएगी क्या? आरडीडी की आएगी। आरडीडी असेट पे माइनस क्या मतलब क्रेडिट है, तो कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे समझा? असेट खाली हो गया। कैपिटल की एंट्री, रिजर्व फंड क्या आएगी? ये है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए हो जाएगा डेबिट। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितना? 22,500 टू शुभांगी, टू मनीषा, टू शीतल, आधा आधा मतलब इक्वली तीनों में बांट दिया। अरे समझाइए। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल खाली करेंगे, दोनों है क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? असेट्स बेचेंगे। स्टॉक बेचा, मशीन बेचा, डेटर्स बेचा, बिल बेचा। बेचा है तो पैसा आएगा और सामान जाएगा। पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,08,000। कैसे आया 1,08,000? सबको ऐड करके। अरे समझा? यहाँ पे दिखाना नहीं है टू स्टॉक, टू मशीन, नहीं, इधर कुछ भी नहीं, इधर अब सिर्फ रियलाइजेशन ही लिखना है हर बार। ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स को पे किया 2% डिस्काउंट में, बिल्स पेबल को पे किया तो पैसा जाएगा। किसको पे किया? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 49,250, 49,250। कैसे है 49,250? 36,750 क्रेडिटर्स का और बिल्स पेबल का 12,500 ऐड करके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा 49,250। अरे समझाइए, हाँ या नहीं? फिर उसके बाद क्या है?
रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 6250, खर्चा हुआ तो पैसा फिर से जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6250। और कुछ क्लोजिंग करेंगे। चलिए भाई आ जाते हैं क्लोजिंग पे। रफ अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में 1,50,000, ये सब अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। आरडीडी बनाया है क्या? नहीं। रियलाइजेशन बनाया है, क्रेडिट में 2,500। रिजर्व फंड बनाया क्या? नहीं। कैपिटल बनाया, तीनों का कैपिटल में क्रेडिट में बराबर। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स नहीं, बिल्स में रियलाइजेशन बनाया, क्रेडिट में कितना? 50, क्रेडिट में कितना? 50। कैश बनाया क्या? नहीं। रियलाइजेशन बनाया, क्रेडिट में 1,08,000। रियलाइजेशन बनाया हाँ, डेबिट में 49,250। कैश नहीं। रियलाइजेशन बनाया हाँ सर, डेबिट में आएगा, कैश नहीं। समझाइए, कोई एक्स्ट्रा अकाउंट है क्या? नहीं। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। 45,000 आया था, 15,000 15,000 15,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन में क्रेडिट में और पार्टनर का अकाउंट डेबिट, तो पहले डेबिट लिखते SMS, शुभांगी कैपिटल अकाउंट, मनीषा कैपिटल अकाउंट, शीतल कैपिटल अकाउंट। 15,000 15,000 डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट। ये समझा? अब कौन इंसॉल्वेंट है? पहले इनका कैपिटल बैलेंस, शीतल का कैपिटल 12,500, बाकी का तो क्रेडिट में ही था। अरे हाँ, शीतल का टोटल गया 27,500, लेकिन इसके अकाउंट में बैलेंस कितना आया था? उसमें से उसने 10,000 अपने को दिया है, तो अपने को 10,000 मिला है। कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया? शीतल ने। तो पहले इसकी एंट्री पास करूंगा मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट 10,000 10,000। समझा? अब जो बैलेंस 10,000 आया वो हमने दोनों पार्टनर्स को बांट दिया, 5,000 बांट दिया था, तो इधर क्रेडिट और इनका अकाउंट डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री है शुभांगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शीतल अकाउंट। शुभांगी कैपिटल अकाउंट देखो कितना था, शीतल का 10, शुभांगी एंड मनीषा। समझा? अब नॉर्मल क्लोजिंग 45,000 45,000 25,000, 70,000 70,000 50,000। ये कहाँ जाने वाला है? कैश में। एंट्री है इन दोनों का अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, शुभांगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 75,000। समझ में आ गया? दोनों सम क्लियर? देखो दोनों सम लेने का रीजन भी है, वो कनेक्शन रहता है जर्नल एंट्री ऑफ लेजर और प्रैक्टिस। मैं फिर बोलता हूं प्रैक्टिस, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक एकदम इजी लगेगा। आज जो लास्ट का क्लोजिंग है उसका प्रॉपर विजन क्लियर करो कि क्लोजिंग मैंने क्यों और कैसे किया है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट तो थिंग्स आर वेरी सिंपल देयर। पक्का? तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।